नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है जीवन रेखा। जीवन रेखा व्यक्ति के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि बिना जीवन रेखा के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो जीवन रेखा कहाँ से निकलती है, कहाँ खत्म होती है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, अंगूठे के यहाँ से एक आपको रेखा दिख रही होगी, ये होती है जीवन रेखा। इसे हम जीवन रेखा कहते हैं। मित्रों, एक बात याद रखना कि पतली और सुंदर बनी हुई, मतलब पतली और सुंदर बनी हुई जीवन रेखा बहुत ही गुणकारी जीवन रेखा मानी गई है, बहुत ही अच्छी जीवन रेखा मानी गई है। कई लोग ये समझते हैं कि अगर जीवन रेखा पतली है और थोड़ी सी दुबली है तो वो अच्छी नहीं है, जबकि ऐसा उल्टा है। अगर जीवन रेखा पतली है तो वो बहुत अच्छी गुणकारी मानी जाती है। चौड़ी और मोटी, जैसे इस तरह की चौड़ी और मोटी जीवन रेखा अच्छी नहीं मानी जाती। इस तरह की चौड़ी और मोटी जीवन रेखा अगर किसी के हाथ में है तो व्यक्ति असामाजिक होता है, चोर होता है, डाकू होता है, लुटेरा होता है। इस तरह की जीवन रेखा उन लोगों के हाथ में होती है। लेकिन अगर यही जीवन रेखा गहरी हो, गहरी मतलब अंदर गहरी, गहराई समझते हैं ना, एक होती चौड़ाई, दूसरा होती गहराई, अंदर गहरी बनी हो, तो ऐसे लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, साहसी होते हैं। उनमें एक प्रबल इच्छा शक्ति होती है, एक दृढ़ इच्छा शक्ति उनके अंदर होती है, अगर जीवन रेखा गहराई तक चली गई हो तो। ठीक है मित्रों, आगे हम देखते हैं। अगर जीवन रेखा इस तरह से जंजीराकार हो, इस तरह से जंजीराकार अगर उसमें दिख रहा हो, इस तरह से जंजीराकार अगर जीवन रेखा दिख रही हो तो ऐसी जीवन रेखा अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रहता है, व्यक्ति को जीवन में बहुत सारी कहना चाहिए कि बहुत सारी बीमारियां घेरे रखती हैं। ये जीवन रेखा अच्छी नहीं मानी गई है। इसके बाद दोस्तों एक बात याद रखिएगा, ये होता है बृहस्पति पर्वत और ये होता है जीवन रेखा के अंदर का जो भाग होता है, ये होता है शुक्र पर्वत। और यहां होता है मंगल। ये वाला जो पर्वत होता है ये होता है मंगल, इसको मंगल पर्वत कहते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जीवन रेखा अगर बृहस्पति पर्वत के और मतलब बृहस्पति पर्वत से सटकर अगर जीवन रेखा चल रही हो, यहां से मतलब ऊपर उठी हुई है जीवन रेखा, इस तरह से यहां से अगर जीवन रेखा ऐसी निकल रही है तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, खुद पर नियंत्रण रखता है, खुद पर काबू रखने वाला होता है, महत्वाकांक्षी होता है। ये एक अच्छे तरह की जीवन रेखा मानी गई है। लेकिन अगर जीवन रेखा नीचे से शुरू हो रही हो, मतलब मंगल पर्वत की तरफ से शुरू हो रही है, मतलब नीचे से शुरू हो रही है ऐसे, तो व्यक्ति झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, उससे बात बात पे चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, बात बात पर गुस्सा आता है, अगर बृहस्पति जीवन रेखा थोड़ा नीचे से चालू हो रही हो। इसी के साथ ही अगर जीवन रेखा के कारण ये जो शुक्र पर्वत है ये छोटा हो गया है, इसका साइज अगर छोटा हो गया है तो व्यक्ति कह सकते हैं कि व्यक्ति ज्यादा कहना चाहिए कि खुश मिजाज नहीं होता है, खुश मिजाज ढंग का नहीं होता है, निराशापूर्ण रहता है और उसके अंदर कोई जीवन और मतलब कोई तरंग नहीं रहती है। लेकिन अगर इसी तरह से शुक्र पर्वत थोड़ा फैल जाए, बड़ा हो जाए, तो व्यक्ति बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जीना चाहता है, बहुत ही अच्छा होता है। ऐसी जीवन रेखा अक्सर कलाकारों के हाथों में होती है। कलाकार ऐसे जो होते हैं वो उनका शुक्र पर्वत जो है बड़ा होता है, और शुक्र पर्वत बड़ा होने के कारण वो बहुत ज्यादा रोमांटिक भी होते हैं, बहुत ज्यादा खुश मिजाज भी होते हैं, कला प्रिय होते हैं, संगीत प्रिय होते हैं, फैशन में अच्छी उनकी रुचि होती है, क्योंकि उनका शुक्र पर्वत जो है वो बड़ा हुआ है। इसके साथ ही लेकिन अगर शुक्र पर्वत उठा हुआ भी है, ये बढ़ा हुआ भी है और इसके साथ ये उभरा हुआ भी है, ये ऐसा उभरा हुआ भी है और बड़ा हुआ है, तो व्यक्ति कामुक हो जाता है, कामुक प्रवृत्ति का होता है और इसमें उसकी रुचि ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ ही अगर जीवन रेखा से कोई शाखा बृहस्पति पर्वत की तरफ जा रही है, जैसे 1 नंबर, तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और उसे दूसरों पर अधिकार रखने की महत्वाकांक्षा होती है और इस तरह का कोई पद भी उसे प्राप्त होता है कि व्यक्ति दूसरों पर अधिकार रख सके। इसके साथ ही अगर
ये मस्तिष्क रेखा है, और जीवन रेखा से कोई रेखा उठ के अगर मस्तिष्क रेखा पे, जैसे ये 2 नंबर में बनाया है, रुक जाए, इसका मतलब है कि व्यक्ति कोई मानसिक गलती करता है जीवन के इस भाग में। मतलब यहां से अगर हम देखें तो जीवन की जब इस आयु में, वो कौन सी आयु में क्या करेगा वो तो पर्टिकुलर व्यक्ति का हाथ देख कर ही मन बता सकते हैं। तो व्यक्ति जीवन की इस आयु में कोई मानसिक गलती करेगा, और मानसिक गलती करने के कारण उसे कोई ना कोई कष्ट होगा। अगर ये मस्तिष्क रेखा के द्वारा, जीवन रेखा से कोई एक शाखा निकली हो, मस्तिष्क रेखा के द्वारा उसको अगर रोक दिया गया है तो। इसके साथ ही ये होती है हृदय रेखा। अगर जीवन रेखा से कोई शाखा निकल के हृदय रेखा द्वारा रोक दी गई है, मतलब प्रेम संबंधों के कारण उसके साथ कोई गलती होगी, और प्रेम संबंधों के कारण ही उसके जीवन में असफलता उसके जीवन को घेर लेगी। ये इस बात का गोता है। इसके अलावा अगर जीवन रेखा में यहां एक मणि दिख रही हो, ऐसी एक मणि दिख रही हो, मतलब जीवन रेखा में अगर यहाँ एक मणि दिख रही हो, इसका मतलब है व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर रहता है। जहां भी उसका जन्म हो वो दूर, अपने जन्म स्थान से दूर रहता है, और जन्म स्थान में रहेगा तो तरक्की नहीं कर सकता। अगर आपके हाथ में ऐसी मणि दिख रही है तो बेहतर, मेरा पर्सनल सजेशन होगा कि या तो आप जन्म स्थान से दूर होंगे, नहीं है तो दूर, जन्म स्थान से दूर चले जाए। जन्म स्थान से दूर जाने पर ही आपकी तरक्की संभव होगी, आप अपनी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा अगर जीवन रेखा के अंदर इस तरह की रेखाएं दिख रही हो, मंगल रेखा, इसको कहते हैं मंगल रेखा, तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ये व्यक्ति के को स्वास्थ्य में सपोर्ट करती है। ऐसी रेखा अक्सर फौजियों के हाथ में मिलती है, जो उनको किसी भी विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेते हैं, और उन्हें उनके स्वास्थ्य पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये इस तरह की मंगल रेखा अगर आपके हाथ में है तो। इसके अलावा अगर जीवन रेखा, कई बार देखना कि जीवन रेखा आधी ही रहती है ना, कई बार देखना कि जीवन रेखा जो है आपको आधी ही मिलेगी, मान लीजिए यहीं पर खत्म हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी अल्प आयु है, आपकी आयु कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार देखना जीवन रेखा टूटी हुई होती है, ऐसी टूटी हुई होती है, मतलब जहां जीवन रेखा टूटी है वहां पे आप अपने जीवन, आपके जीवन में संकट आएगा, आप मरते मरते बचोगे, लेकिन आगे जो रेखा है तो आपका जीवन कंटिन्यू है। इस बात को समझिए। अगर जीवन रेखा टूटी है, कम है, लेकिन उसके साथ मस्तिष्क रेखा अच्छी बनी हुई तो आप पूर्ण आयु है। अगर जीवन रेखा छोटी है और मस्तिष्क रेखा पूरी बनी है, मतलब आपकी आयु पूर्ण है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी एक छोटी मस्तिष्क रेखा देख के आप नहीं बोल सकते कि उसकी आयु कितनी होगी, क्योंकि और भी चीजों को देखकर हम आयु का पता लगा सकते हैं। तो मित्रों, ये था जीवन रेखा का पार्ट। इसके साथ ही नमस्कार, धन्यवाद।